सीएम शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफा मांगेगा बीजेपी हाईकमान। बीजेपी के चुनाव जिताऊ फॉर्मूले से सीएम शिवराज और कई मंत्रियों की बढ़ी टेंशन। त्रिपुरा में बीजेपी की जीत से टेंशन में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। जहां बीजेपी ने अपनाया गुजरात मॉडल और बदला सीएम, वहां फिर बनी सरकार। जहां सीएम बदलने में हुई चूक, वहां मुश्किल में घिरी बीजेपी। क्या जाने वाली है सीएम शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी? आखिर क्यों चिंता में दिखाई दे रहे हैं सीएम शिवराज? त्रिपुरा में बीजेपी की जीत का जश्न पार्टी मना रही है, लेकिन टेंशन में दिख रहे हैं मामा शिवराज। त्रिपुरा में बीजेपी ने ऐसा क्या फार्मूला अपनाया जिसके कारण शिवराज समर्थकों की नींद उड़ी हुई है? त्रिपुरा समेत नॉर्थ ईस्ट चुनाव परिणाम आने के बाद से बीजेपी में खुशी का माहौल है। अगरतला से लेकर दिल्ली तक पार्टी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, लेकिन त्रिपुरा के चुनाव परिणाम ने मध्य प्रदेश के नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। इसकी वजह है बीजेपी का जीत का फॉर्मूला। दरअसल त्रिपुरा में भी इस बार गुजरात फॉर्मूले का प्रयोग किया और परिणाम वैसे ही आए जैसा बीजेपी ने चाहा। गुजरात की तुलना में त्रिपुरा का चुनाव बेहद कड़ा था। पहली बार बीजेपी के किसी राज्य में विपक्ष ने इतनी कड़ी घेराबंदी की थी। कांग्रेस और लेफ्ट ने त्रिपुरा में पहली बार गठबंधन किया था। इस गठबंधन का त्रिपुरा के ग्रामीण क्षेत्र में जबरदस्त असर दिख रहा था, तो आदिवासी सीटों पर एक नई पार्टी का उदय हो चुका था। साफ दिख रहा था कि आदिवासी समुदाय टिपरा मोर्चा की ओर जा रहा है। अगरतला को छोड़कर बीजेपी हर जगह मुश्किल में दिख रही थी। इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए बीजेपी ने त्रिपुरा में गुजरात मॉडल फॉर्मूले पर अमल शुरू कर दिया। त्रिपुरा में चुनाव से पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदल दिया। मुख्यमंत्री के साथ ही कैबिनेट में भी फेरबदल किया। सबसे पहले त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव की जगह मणिक शाह को कमान सौंपी गई। मणिक शाह ने सीएम बनने के बाद सबसे पहले अपनी कैबिनेट को कसा। उसके बाद तेजी से फैसले लिए। इसका असर भी दिखा। नया सीएम आने के कारण बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता के बीच जो विरोध की लहर चल रही थी, वो थम गई और परिणाम सामने हैं। बीजेपी की सीटों में कमी तो आई, लेकिन उसकी सिर्फ 4 सीट ही कम हुई। उसके पीछे भी कारण लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन नहीं, बल्कि टिपरा मोर्चा को माना जा रहा है, जिसने आदिवासी बेल्ट में बीजेपी के 1 दर्जन सीटें छीन ली। कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन बीजेपी को रोक नहीं पाया। उल्टा बीजेपी ने 2018 में जिन सीटों को खोया था, उसमें से अधिकांश वापस हासिल कर लिया। त्रिपुरा में मिली बीजेपी को जीत से पार्टी गदगद है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में भी ये फॉर्मूला लाने की बात शुरू हो चुकी है। 2018 में मध्य प्रदेश में बीजेपी भले ही शिवराज के नेतृत्व में चुनाव हार गई हो, लेकिन पार्टी और प्रदेश में शिवराज की पकड़ काफी मजबूत है। करीब 17 साल से मुख्यमंत्री पद पर काबिज शिवराज को मध्य प्रदेश में पांव वाले मामा, जमीनी नेता के नाम से जाना जाता है। शिवराज बीजेपी में ओबीसी चेहरा भी हैं और राज्य के हर इलाके में उनकी मजबूत पकड़ है। लेकिन एमपी बीजेपी के कई नेता भी इस बात को अब खुलकर कहने लगे हैं। पार्टी के भीतर अब गुजरात फॉर्मूले की चर्चा हो रही है। संकेत यहां तक मिल रहे हैं कि अप्रैल मई तक बीजेपी हाईकमान मध्य प्रदेश को नया सीएम दे सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य प्रदेश इकाई ने भी अपना फीडबैक दे दिया है। एमपी में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी के पास अप्रैल मई तक का ही समय है। उसके बाद तो प्रदेश चुनावी मोड में पहुंच जाएगा। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के लिए अगले 90 दिन महत्वपूर्ण हैं। अप्रैल में सीएम बदलने का सबसे बड़ा फायदा ये मिल सकता है, क्योंकि नियम साफ है कि जिसे सीएम या मंत्री बनाया जाता है, उसे 6 महीने में ही सदन का सदस्य बनना होता है। और अप्रैल मई में बीजेपी अगर नया सीएम चुनती है, तो उसे इस नियम से छूट मिल जाएगी, क्योंकि 6 महीने के अंदर नए विधानसभा चुनाव भी हो जाएंगे। और ऐसे में कई केंद्रीय मंत्रियों को सीएम पद की लिस्ट में शामिल माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान के बेहद खास हो चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी हाईकमान मध्य प्रदेश की कमान सौंप सकती है। इतने कम समय में उनका नाम सीएम पद के रूप में बार बार सामने आ रहा है। इसके पीछे 1-2 नहीं, बल्कि कई ऐसे कारण हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति में दखलंदाजी और पावर सेंटर को दर्शाते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी से ही मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को एक बार फिर सत्ता संभालने का मौका मिला। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति में वो चेहरा हैं जिनकी नाराजगी और रजामंदी से कई नेताओं की किस्मत बदल गई है। राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में हमेशा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने टक्कर दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे ऊपर आ रहा है।